जीर्ण वैणे अणुरता जीर्ण वयण जे करेंति भावेण अमला असंकिलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। वंदो मन वच काय। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों के प्रकरण में पाप तत्व का वर्णन चल रहा। इस आत्मा का इतना परमात्मा या धर्म से संबंध नहीं है जितना संबंध पाप से। समय समय पर अपने अस्तित्व का बोध जो कराता रहता है। बड़ी हैरानी की बात है, हम दूसरे को तो जानते हैं लेकिन अपने आप को, दूसरे की शक्ल कैसी है ये तो हम जान लेंगे। भला हो शीशे का, भला हो कैमरे वालों का जिन्होंने फोटो उतार करके सामने रख दी। यदि ये साधन ना होते, कोई आपको पूछता अपनी शक्ल देख, तो देख लेते। क्या साधन? जिनमें प्रतिबिंब पड़ता है उनको देखते, फिर दिखेगा। यदि ये ना हो तो दूसरे की शक्ल तो दिख जाएगी लेकिन अपनी शक्ल क्यों? आंखों की रेंज बाहर देखने में है, अपने आप को देखने में, अपना मुंह देखने में नहीं। और नीचे शरीर को देख लेगा लेकिन सिर को देखना हो तो, पीठ को देखना हो तो गर्दन मरोड़नी पड़ेगी, फिर दिखाई देगी, अन्यथा नहीं। लेकिन दूसरा जो भी सामने आए उसको कितना अभ्यास है दूसरे को देखने का। और देखा जाए तो जब जब आंखें मिली इस आत्मा को, इसने संसार में बहुत कुछ देखा है लेकिन उस देखने से आत्मा को शांति नहीं हुई, आत्मा का कल्याण नहीं हुआ।
दुखों से छुटकारा नहीं हुआ, क्लेश खत्म नहीं हुए। ये कब खत्म होंगे? जब हम अपने आप को देखें। कहते हैं शरीर को देखना तो फिर भी आसान है, शरीर को देखना आसान है। तो प्राय करके दुनिया के लोगों ने, जिनको अध्यात्म का बोध नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, वो शरीर को ही क्या मान लेते हैं? आत्मा मान लेते। कहते हैं वो खत्म हो गया, वो मर गया, उसका तो नाम मिट गया। तो देखा जाए तो किसका मिटा है? देह मिटा है। देह के ऊपर आरोपित नाम था, आज लोगों के दिमाग में है, समय आने पर वो भी क्या हो जाएगा? किसी का साफ हो जाएगा, किसी का दब जाएगा। लेकिन ये आत्मा देह नहीं है। देह शरीर पौद्गलिक है, जिसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श पाए जाते हैं, लेकिन आत्मा के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं पाए जाते। आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, क्योंकि कानों के द्वारा शब्द को सुन सकते हैं, आंखों के द्वारा रूप को देख सकते हैं, आत्मा के अंदर रूप नहीं। नाक के द्वारा गंध को सूंघ सकते हैं, आत्मा के अंदर गंध नहीं। जीवा के द्वारा रस का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आत्मा के अंदर रस नहीं। स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आत्मा के अंदर स्पर्श भी नहीं है। आत्मा है इंद्रियातीत। यदि हमने कुछ सुना है, धर्म की बात, किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ा है, तो फिर इतना तो बोध हो गया, कहते बस हवा निकल गई। क्या हो गया उसकी? हवा निकल गई। जैसे हवा दिखाई नहीं देती, ऐसे हवा निकल गई। जिसके बल से चलता था, उछलता था, कूदता था, अब क्या हो गया? अब तो ये मिट्टी है। इसको जानने के लिए धर्म शास्त्र, भगवान, गुरुजन, इनका जिन्होंने संग किया है, उनके सानिध्य में बैठेंगे। चलो पूर्ण नहीं, कुछ न कुछ तो एहसास हो जाए। कहते कुछ एहसास होने लगा है ना, तो इसका मतलब यदि हम आगे बढ़ते रहेंगे तो पूर्णता की ओर भी पहुंचने की हम आशा रख सकते हैं। और जिनको एहसास ही नहीं हुआ, तो उनके संबंध में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। निश्चय में भगवान जानते हैं, अतिशय ज्ञानी जानते हैं। तो 18 पापों की बात चल रही है। जीव का संबंध ज़्यादा किसके साथ है? पाप के साथ। देखा जाए तो जिसके अंदर, जब देखो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, झूठा दोषारोपण, पैशून्य, चुगलखोरी, पर परिवार, दूसरे की बुराई, रति और अति। भौतिक पदार्थों में तो क्या हो जाते हैं? एकदम डूब जाते हैं। और अति, जब दुख आता है तो एकदम क्या हो जाते हैं? जब कांटे होते हैं फिर उछलते। माया मृषा, छल पूर्वक झूठ बोलना, मिथ्या दर्शन शल्य, जिसको अविद्या कहा जाता है, अज्ञानता,
वो उपासना करनी जिससे आत्मा का कल्याण, आत्मा का उद्धार नहीं होता, आत्मा को शांति नहीं मिलती। मतलब अशांति के मार्ग पर चलना, उस ओर ध्यान देना। तो जो 18 पाप अब क्रोध का नंबर है। कोई बता सकता है, कह सकता है मुझे क्रोध नहीं आता? बोल सकते हैं? अच्छा, आज तक कितनी बार आया भला? क्रोध कितनी बार आया? कोई हिसाब है? रोटी कितनी बार खाई? पानी कितनी बार पिया? दूध कितनी बार पिया? चाय कितनी बार पी? कोई हिसाब नहीं है। ऐसे क्रोध का भी, क्रोध है क्या? आता सबको है। संसार के अंदर वे आत्माएं बहुत बिरली हैं जो इस भाव से ऊपर उठी। लेकिन बताओ भला, क्रोध का स्वरूप क्या है? कोई कहेगा महाराज प्रैक्टिकल करके दिखाओ या वैसे दिखाऊं? कैसे दिखाऊं? प्रैक्टिकल। लेकिन जानते हैं प्रैक्टिकल भी ऐसा नहीं होता है, बनावट बनावट होती है। जानते कितनी बार आप बच्चे पर घूरते हैं, बच्चा सहम जाता है, लेकिन कितने अनुमान कर लेते हैं ये तो दिखावा कर रहे हैं। जिस समय वास्तव में क्रोध आता है तो उस समय लक्षण क्या हो जाते हैं? व्यक्ति के बदल जाते हैं। आंखों का, चेहरे का, माथे का, हाथों का रंग ढंग अलग ही होता है। कहते हैं जे क्रोध आत्मा का गुण नहीं है, जे क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है, जे पर जनित दोष है, दूसरे के कारण से पैदा हुआ है। जहां पर दो कारण है, एक निमित्त कारण है और दूसरा उपादान कारण। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है ना, मिट्टी तो घड़े का उपादान कारण कहा, लेकिन जो बनाने वाला कुम्हार है, जो उसके साधन है, वो क्या है? निमित्त कारण है। कहते आपने मेरा कहना नहीं माना, आपके ऊपर मेरे को बड़ा विश्वास था, जब आपने नहीं कहना माना तो सहज है मन पर फर्क तो पड़ेगा ना। इसने मेरा कहना नहीं माना। मानो कोई विवेकशील हुआ, सोचेगा कोई बात नहीं, कोई मजबूरी होगी, नहीं माना कोई बात नहीं। और यदि विवेक ना हुआ तो फिर क्या होगा? देखूंगा। क्या देखूंगा भला? कर देते हैं ना, देखूंगा। तू क्या सोचता है? तैने मेरा काम नहीं किया तो मेरा काम होगा नहीं, मैं किसी और से। जैसे चूल्हे के ऊपर आप बर्तन रखते हैं, पानी रखते हैं, दूध रखते हैं, कोई और चीज रखते हैं और नीचे आग जला देते हैं, फिर उसके बाद पानी की क्या दशा होती है? उबलता है ना, पहले गर्म होता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी और क्या होगा? वो उबलता जाएगा। देखो भला, जहां आग तो नहीं है, लेकिन कैसे उबलते हैं भला? जैसे पानी उछलता है, कैसे वह व्यक्ति भी तो उछलता है। किसके कारण भला? भाई जी आया क्यों है? उसने मेरा कहना नहीं माना। पहली बात,
कोई नुकसान कर दे तो भी क्रोध आ जाता है। जब जब मन के प्रतिकूल भाव सामने आएगा तो क्रोध की संभावना बढ़ जाती। ये तो बाहर के निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं। उपादान कारण क्या है? संसारी मान्यताओं के अनुसार हम कह सकते हैं संस्कार। आत्मा के अंदर संस्कार। कहते एक तालाब है और बिल्कुल साफ है, कोई कीचड़ का नाम नहीं। आपने कोई पत्थर गिरा, नीचे पहुंच गया, लहरें उठेंगी और थोड़ी देर बाद क्या हो जाएंगी? शांत हो जाएंगी। लेकिन जिस तालाब के नीचे गारा गाद बैठी है, वहां पत्थर गिरोगे तो जैसे वो नीचे पत्थर पहुंचेगा तो उसी के अनुसार वो गारा जो है उछल के बाहर क्या हो जाएगा? ऊपर तक आ जाएगा। पहले में नहीं आया, दूसरे में क्यों आया? जहां था वहां आया, जहां नहीं था वहां पर नहीं आया। ऐसे ही जिसके अंदर संस्कार बैठे हैं, क्रोध के, साथ में मान के, माया के, लोभ के, राग द्वेष के, वासनाओं के, जब जब निमित्त मिलेगा अंदर संस्कार होंगे तो जागृत होंगे। और यदि अंदर संस्कार नहीं है तो कौन जागृत होगा? अब कोई सोया होगा, आवाज दोगे तो जागेगा। यदि वहां पर है ही नहीं तो फिर कौन जागेगा? ऐसे आत्मा के अंदर शास्त्रीय शब्दों में कहूं तो सारी बुराइयों की जड़ क्या है? सारी बुराइयों की जड़ क्या है? भगवान कहते हैं वो मोहनी कर्म है। 8 कर्म है ना, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। मोहनी कर्म, मोहनी कर्म वह कर्म परमाणु जो आत्मा के साथ चिपके एक संस्कारों के रूप में, जो आने वाले समय में जैसे खाया हुआ अच्छा और बुरा भोजन हमारे शरीर के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर प्रभाव डालता है, ऐसे किए हुए कर्म भी जो है समय आने पर क्या करते हैं? प्रभाव डालते। अब वह जो मोहनी कर्म संस्कारों के रूप में हमारी आत्मा के साथ चिपका है, बंधा है, जब जब निमित्त मिलते हैं तो वह क्या होता है? उखड़ता है, उभरता है। जैसे आप देखते हैं जहां पर ज्वलनशील पदार्थ पड़े हैं वहां पर अग्नि की चिंगारी आ जाए तो जितना का पदार्थ है वह उसको भस्म करने में समर्थ है। किसी ने बुझा दिया तो ठीक, नहीं तो वो जब तक वो रहेगा वो आग जलती रहेगी। इसी प्रकार जहां पर वो ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, आपने माचिस की तिल्ली डाल जला करके गिर दी, वो जल के बुझ जाएगी, कोई आग नहीं लगेगी। मानो अंगारा भी गिरा है लेकिन ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, वहां पर वह स्वयं बुझ जाएगा लेकिन वहां पर आग नहीं लगेगी। और जहां पर ज्वलनशील पदार्थ है, थोड़ा सा भी एक चिंगारी पड़ गई तो वह क्या कर जाएगी? कितना विकराल विशाल रूप धारण कर लेगी। ऐसे ही हमारी आत्मा के अंदर जे कुसंस्कार जितने जमा होंगे, बाहर का निमित्त मिलने पर वो उतने ही क्या होंगे? प्रचंड रूप में उभरेंगे। तो ज्ञानी जन, गुरुजन, जिनको आत्मा का एहसास है, उन्होंने क्या उपदेश दिया? भाई इसको समझो, जे क्रोध आपका साथी तो है लेकिन आपका मित्र नहीं है। साथ रहने वाला साथी, आपका हित चिंतक वो मित्र
तो ये क्रोध आपका साथी तो है लेकिन आपका मित्र नहीं है। जब जब ये आपके पास आया तब तब इसने क्या किया? आपका विनाश ही किया है, आपका भला नहीं किया। कहते जब आत्मा जाग जाएगी, इस क्रोध को समझ जाएगी, अपने आप को संभाल लेगी, फिर क्या होगा? क्रोध अपना काम करेगा लेकिन आत्मा अपने आप को संभाल के रखेगी। क्रोध जितने ज्वलनशील पदार्थ हमने इकट्ठे किए हैं वो उनको जलाएगा लेकिन आत्मा उनसे प्रभावित नहीं होगी। जब प्रभावित नहीं होगी तो क्या होगा? वो ज्वलनशील पदार्थ में कर्म जो संस्कार हैं वो तो खत्म होंगे लेकिन आत्मा क्षमा का सेवन करने के कारण, शांति में रहने के कारण उसके जितने कुसंस्कार हैं, जितनी शांति रखेगा उतने कुसंस्कार नष्ट होते। लेकिन कहना बड़ा आसान है, जब गुस्सा आता है ना फिर क्या होता है भला? कोई समझ आता है, कहते रुक जा थोड़ी देर, आप मेरे को जो करना वो करने दे, जब मैं कर लूंगा ना फिर उसके बाद तेरा उपदेश सुनूंगा। कहते बाढ़ आने से पहले प्रबंध कर लिया जाए तो ठीक है, यदि बाढ़ आ गई और चली गई तो फिर क्या होगा? जो कुछ उसकी लपेट में आएगा सब कुछ साथ ले जाएगी। ऐसे ही जो कषायों की बाढ़ जब आएगी, यदि आत्मा ने अपने आप को ना संभाला तो जो नहीं करना वो भी हो जाएगा। फिर उसके बाद वो नुकसान किसको भोगना पड़ेगा? उसको ही भोगने का। जो तो था वो तो चला गया और जो नुकसान होगा उसको कितने समय तक भरपाई करते रहेंगे। इन विकारों के कारण जो कर्म बंद हुआ है वो कितने जन्मों तक आगे चलेगा ये तो भगवान ही बता सकते हैं। मतलब भगवान ने भी तो क्या बताना है? जो है वो ही तो बताना है, जो है नहीं वो तो नहीं बताएंगे। मतलब जो नुकसान हो चुका है वो ही सामने रखेंगे। भाई तो तेरा इतना नुकसान हो गया, भगवान अब क्या करूं? कहते अपनी करनी का फल भोग। मैंने तो कहा था ऐसा नहीं करना, तेने कहना नहीं माना, अब करनी का फल भोग। कहते नहीं भगवान मेरे को छुड़ा दो। कहते ऐसे में छुड़ाने लगूं तो फिर कर्म की प्रधानता क्या हुई? फिर कर्म की प्रधानता क्या हुई? फिर तो सारे कहेंगे भगवान हमारे को छुड़ाओ, हमारे को छुड़ाओ। कहते रास्ता बताता हूं, इस रास्ते पर चलो, जब आगे प्रसंग आए तो फिर क्या करना? शांत रहना। इसका अभ्यास अभी से शुरू कर दो। अब ये अभ्यास कैसे होगा? जब अच्छे लोगों के संग में रहेंगे, उनकी कथाएं सुनेंगे, तत्व ज्ञान की चर्चाएं सुनेंगे, सत्संग में रह करके, अच्छे लोगों की, संतों की संगति में बैठ करके शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, उनकी जीवन गाथा सुनेंगे, पाप कर्मों से बचेंगे, तब जो आत्मा की शक्ति क्या होगी? उठेगी। आत्मा की शक्ति का विकास होगा और एक दिन आत्मा का कल्याण होगा। तो समय काफ़ी हो गया, बाकी कल देखेंगे जैसा अवसर होगा।